हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के सत्र में हमने सुना समुद्र मंथन की लीला। ये लीला इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सुंदर लीला है। अब सोचिए, एक लीला के लिए भगवान ने 4 नए अवतार लिए। कौन कौन से? सबसे पहले कूर्म अवतार, कछुआ का अवतार। तो कछुआ का अवतार लेकर के उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया और समुद्र का मंथन करने के लिए उस मथानी को एक बेस दिया, जिसके कारण वो टिक सका, समुद्र का मंथन हो सका। दूसरा अवतार उन्होंने लिया अजिता। तो जब मंथन शुरू हुआ तो ऊपर में भी कुछ सपोर्ट चाहिए था, कि मथनी जो है ऊपर से भी सपोर्ट चाहिए था। तो भगवान जो है वो स्वयं ही मंदार पर्वत के ऊपर वो बैठ गए। और जब सारे दैत्य और देवतागण थक गए तो वो स्वयं ही दोनों तरफ से वो उस मथानी को, वासुकी नाग को लेकर के उस मथानी को चलाने लगे और बहुत ही सुंदर उन्होंने मंथन अकेले ही कर लिया। फिर तीसरा अवतार उन्होंने लिया धन्वंतरी का अवतार। धन्वंतरी बन करके वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के भगवान हैं और हम लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा जो वो प्रदान करने के लिए भगवान ने धन्वंतरी का रूप लिया। और चौथा अवतार बहुत ही सुंदर, भगवान जो है मोहिनी मूर्ति का अवतार। अब ये देवता गण और राक्षस गण ये लोग लड़ने लगे अमृत को लेकर के, कि मैं पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा। और वो लोग अमृत कलश लेकर के इधर उधर भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो अब भगवान देखे कि भाई ये तो बात गड़बड़ हो गई। अगर ये दैत्यों के पल्ले पड़ गया और देवताओं को नहीं मिला तो देवतागण जो कि अच्छे लोग हैं वो लोग अगर कमज़ोर रह जाएंगे और उनको अमृत नहीं मिलेगा तो बात ठीक नहीं है। तो वो मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर रूप है मोहिनी मूर्ति का। और मैंने उनको देख करके कोई भी, एक तो वैसे ही जनरली ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियां जो है वो सुंदर होती है, लेकिन अभी भगवान अगर स्त्री का रूप ले तो आप सोचिए कि वो कितने सुंदर लगेंगे। भगवान वैसे ही बहुत सुंदर हैं और स्त्री के रूप में भगवान अगर आप अवतार लेकर के आए तो भगवान की सुंदरता का क्या वर्णन करें, बहुत ही सुंदर। तो सब कोई देख करके उनको मोहित हो गए। अब वो चलें तो झम 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 उनके पायल के झनकार गूंजे, उनकी कमर में जो करदनी है वो छम छम बजे। तो सब दैत्य लोग तो सब जो है वो उनको देख करके पागल हो गए। बोलो मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। सब कोई जो है उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े। तो मोहिनी मूर्ति ने सबसे पहले बोला पहले आप लोगों का झगड़ा तो मैं मिटा दूं, क्या है, फिर उसके बाद में मैं शादी कर लूँगी। सब आप जो सबसे योग्य होगा उससे शादी करूँगी। तो उन लोगों ने देखा हाँ ये बात भी ठीक है, पहले तो झगड़ा मिटा लें अपना। तो बोले एक काम करो, हम लोगों को ये जो अमृत है ये आप बराबर बराबर बांट दो। तो मोहिनी मूर्ति ने बोला भाई देखो ऐसा है कि मैं ऐसे बीच में नहीं पड़ूंगी।
तुम लोग जो है अगर मेरे को वचन दो कि कोई भी, मैं जो भी कुछ करूँगी कोई मेरे को बीच में टोकेगा नहीं। अब वो लोग बेचारे ऑलरेडी मोहित हो रखे थे उसके ऊपर, उन लोगों ने वचन दे दिया कि ठीक है, हम लोग कुछ कोई भी टोकेंगे नहीं बीच में। तो मोहिनी ने बोला, आप एक काम करो, आप लोग सब लाइन से बैठ जाओ, इधर इधर से एक लाइन से सारे देवतागण बैठ जाओ और इधर से एक लाइन से सारे दैत्यगण बैठ जाओ। ठीक है, सब कोई बैठ गए। अब वो भगवान जो है मोहिनी के रूप में अमृत कलश अपने कब्जे में ले लिया और बोला अब वो कभी इधर से जाएं कभी इधर से जाएं। अभी पिलाना शुरू नहीं किया उन्होंने। अब सब कोई उचक उचक करके उनको देखें कि भाई अरे हमको पिलाएंगे, अभी हमारा नंबर आएगा। तो ऐसे चलते चलते भगवान जो है वो देवताओं की पंक्तियों के ऊपर पहले पहुँचे और वहाँ से उन्होंने पिलाना शुरू किया। तो सब देवताओं को एक 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 करके पिलाने लगे। अब राहु जो है वो एक दैत्य था, वो बहुत ही होशियार था। वो देखा ये तो कुछ ना कुछ चालबाजी हो रही है कि ये तो यहाँ पे ये खाली देवताओं को पिलाया जा रहा है और हम लोगों को, दैत्यों को नहीं पिलाया जा रहा। तो उसने क्या किया, देवता का भेष बना करके देवताओं के बीच में जा करके बैठ गया। बोला देखा जाएगा, मैं तो पी लेता हूँ पहले, उसके बाद में देखूंगा। तो देवताओं के बीच में, सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के वो बैठ गया। तो मोहिनी मूर्ति पिलाते 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 सूर्य को पिलाया, फिर राहु को पिला दिया, राहु को पिला करके चंद्रमा को पिला रही थी। तो इतने में सूर्य और चंद्र दोनों ने बोला अरे ये तो देवता नहीं है, ये तो दैत्य है, ये तो धोखे से आ गया। मोहिनी को बहुत गुस्सा आया, उसने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिया और उसका सर काट दिया। अब सर काट दिया तब उसने अमृत तो पी लिया था, अमृत पी लिया तो सर जो है वो काटने से भी वो मरा नहीं, सर अलग हो गया तो सर बन गया राहु, और उसका जो धड़ है वो धड़ भी नहीं मरा। अब धड़ जो है वो एक अलग बन गया, केतु। तो राहु और केतु दो ग्रह बन गए। तो इस तरह से राहु और केतु, अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने उनकी चुगली करी थी कि भाई ये दैत्य है, ये देवता नहीं है, तो उसने बोला कि भाई अब जो है मैं तुम लोगों को नियमित रूप से ग्रसूंगा। तो ये जो ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये राहु और केतु जो है वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, वो ग्रसते हैं उनको। तो इस तरह से ये ग्रहण की लीला चालू हुई। तो खैर भगवान ने ये खाली देवताओं को पिलाया, दैत्यों को पिलाया नहीं। तो ये दैत्य लोग बेचारे मेहनत करके रह गए, उनको मिला नहीं, और देवतागण वापस से ताकतवर बन गए और ताकतवर बन के दैत्यों को मार करके भगा दिया। अब शिवजी जो है, शिवजी ने भी समुद्र मंथन में भाग लिया था, लेकिन जब हलाहल विष निकला था तो वो शिवजी को लोगों ने प्रार्थना करी थी कि भाई आप ये हलाहल विष पी लो। तो शिवजी ने वो हलाहल विष पिया था और वो नीलकंठ बन गए थे। हमने ये कथा सुनी पिछले सत्र में। तो हलाहल विष पीने के बाद में शिवजी जो है वो अपने कैलाश को चले गए थे आराम करने के लिए। तो बाद में उन्होंने जब ये आगे की लीला सुनी कि भाई भगवान मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर के आए थे, तो उनको बड़ा मन में पछतावा हुआ, अरे मैंने तो भगवान के दर्शन किए ही नहीं मोहिनी मूर्ति के। तो वो एक बार मौका देख करके भगवान
जब उनसे मिले तो शिव जी ने भगवान से प्रार्थना करी, बोला प्रभु मुझे अपना मोहिनी मूर्ति का रूप दिखाइए ना। तो भगवान बोले क्या करोगे प्रभु आप देख करके? तो बोले नहीं 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 प्लीज़ आप दिखाइए ना। तो बहुत आग्रह किया शिव जी ने, तो मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हुए तो शिव जी जो है वो भी अपना नियंत्रण खो दिए और भगवान के पीछे पीछे भागने लगे। तो जब वो इस तरह से भाग रहे थे तो उनका वीर्य खलन हो गया, और वो वीर्य जो है वो पवन देव ने उसको केसरी, जो बानरों का राजा था, उसकी पत्नी अंजना के गर्भ में ले जाकर के धारण करवा दिया। तो शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी जो हैं वो रुद्रांश हैं। शिव जी रुद्र हैं और केसरी नंदन रुद्रांश हैं। तो ये भी ये मोहिनी मूर्ति की लीला है जिसके कारण हनुमान जी का उत्पत्ति है। और यही हनुमान जी आगे चल करके भगवान की आगे की लीलाओं में राम, जब भगवान राम का अवतार लेते हैं तो उसके अंदर सहायक बनते हैं। बहुत मुख्य भूमिका है हनुमान जी की उसके अंदर। ये भगवान राम का अवतार के बारे में कथा जो है हम 9वें स्कंद के अंदर, अगले स्कंद के अंदर आगे हम सुनेंगे। अभी इसी स्कंद में अभी आगे हम सुनेंगे कल के सत्र में वामन देव। बहुत ही सुंदर कथा है वामन देव की। वामन देव की कथा सुनेंगे। फिर उसके बाद में 9वें स्कंद में हम रामचंद्र जी की कथा सुनेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, बहुत ही सुंदर कथाएं हैं। इसको जितनी बार सुनो उतनी बार नवीन लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। इसको हमेशा, ये परीक्षित महाराज को ये बोला गया कि आपकी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। हमारी भी 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। अब वो 7 दिन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही 7 दिन है। ये 7 के अलावा किसी और दिन हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है। कोई 8वां दिन नहीं आएगा। यही 7 वार जो है, इसी 7 वार के अंदर हमारी मृत्यु होएगी। तो जैसे परीक्षित महाराज ने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया कि श्रीमद् भागवतम रोज सुनना है, तो उसी तरह से हमको भी श्रीमद् भागवतम रोज सुनना चाहिए। जब हम रोज श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर एक दिन भी हम चूक गए और सपोज उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा ध्यान जो है भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम निरंतर श्रवण करने से भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे, यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।